नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। राष्ट्रीय एकता दिवस पर दौड़ का हुआ आयोजन। सिकल सेल प्रबंधन की जिले में होगी शुरुआत, मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल शुभारंभ। धान खरीदी प्रभारी नहीं बनने कंप्यूटर ऑपरेटरों ने लगाई गुहार। पुलिस ने पकड़ा 18 लाख रुपए का तंबाकू युक्त गुटखा। और दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय एकता दिवस पर राजनांदगांव जिले में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जहां स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने दौड़ लगाकर एकता एवं सद्भावना का संदेश दिया। इस अवसर पर एकता, अखंडता और संप्रभुता की शपथ दिलाई गई। राजनांदगांव जिले में देश के प्रथम गृह मंत्री एवं लौह पुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर एकता दौड़, साइकिल रैली एवं पैदल मार्च कर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। इससे पूर्व राजनांदगांव शहर के म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर डोमन सिंह सहित जनप्रतिनिधियों ने एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना सहित नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई और छत्तीसगढ़ महतारी एवं स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के तैल चित्र में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात स्कूली बच्चों एवं नगर के गणमान्य नागरिकों ने एकता दौड़ लगाई। एकता दौड़ को महापौर हेमा देशमुख, कलेक्टर डोमन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हम सबके लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे बीच एकता की भावना विद्यमान रहेगा, तब तक एकता और सद्भावना बढ़ेगी, वहीं राष्ट्र का विकास होगा। सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय एकता दिवस की सारे प्रदेशवासी, जिलावासी को मैं बधाई प्रेषित करती हूँ। आज राष्ट्रीय एकता दिवस एकता दौड़ के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल की जयंती का जो कार्यक्रम है वो एकता दौड़ के रूप में किया जा रहा है। देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हम एकता दौड़ कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है देश को, तो राष्ट्रीय एकता की ज़रूरत है। राष्ट्रीय एकता हमारे सर्वोपरि है। जब तक हमारी राष्ट्रीय एकता विद्यमान रहेगी, हमारे में आपस में एकता रहेगी, सद्भावना रहेगी, निश्चित रूप से वो राष्ट्र सबसे ऊपर जाएगा। और वल्लभ भाई पटेल जी की भी यही एक भावना थी। आज हम उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते उनकी जयंती पर मैं उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय एकता लौह पुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता थी। आज़ादी के बाद अखंड भारत उनका सपना था। राष्ट्रीय एकता दौड़ का इस पूरे कार्यक्रम के पूरे जिले वासियों को बधाई हो। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो दूरदर्शिता थी, भारत की आज़ादी के बाद देश को एक रखना, अखंड रखना, उस उपलब्ध में पूरे भारत भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस का जो महत्व है, आम जनता को, आम जनमानस के बीच में पहुंचे, इसी उद्देश्य से लेके एकता दौड़ का आयोजन किया गया था। एकता दौड़ के अवसर पर आज दौड़ का आयोजन, रैली का, साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली और मार्च पास्ट का आयोजन किया गया, जिसमें सभी नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण, स्कूली छात्र छात्राएं, बच्चे, महिलाएं, सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया आज इस अवसर पर। आपने देखा होगा और सभी काफ़ी खुश हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आयोजित एकता दौड़, साइकिल रैली और पुलिस पैदल मार्च म्युनिसिपल हाई स्कूल से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों का भ्रमण पश्चात वापस म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान पहुंचकर समाप्त हुई। एकता दौड़ में शामिल लोग एकता, अखंडता और सद्भावना का संदेश देते चल रहे थे। इस अवसर पर पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बापना, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज़ खान, भाजपा एवं कांग्रेस पार्षद दल के अलावा जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, स्कूली बच्चे सहित प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
बसंतपुर स्थित जिला चिकित्सालय राजनांदगांव में सिकल सेल प्रबंधन केंद्र का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। सिकल सेल प्रबंधन केंद्र खुल जाने से जिले वासियों को निःशुल्क जांच, उपचार एवं परामर्श की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को बसंतपुर स्थित जिला चिकित्सालय में सिकल सेल प्रबंधन केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। इधर राजनांदगांव में आयोजित कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता घासी साहू, कलेक्टर डोमन सिंह, जिला पंचायत सीईओ अमित कुमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वंशोट सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि समाज में सिकल सेल की बीमारी के प्रति अज्ञानता के कारण इसे छुपाया जाता है। सिकल सेल एक आनुवंशिक बीमारी है और आने वाली पीढ़ी को इससे सुरक्षित करना है। इस बीमारी को छुपाने की जरूरत नहीं बल्कि लड़ने की आवश्यकता है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि सिकल सेल प्रबंधन केंद्र द्वारा निःशुल्क जांच, उपचार एवं परामर्श की सुविधाएं दी जाएगी, जिससे नागरिकों को राहत मिलेगी। इधर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री वंशोड़ ने बताया कि राजनांदगांव जिले के बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल में सिकल सेल प्रबंधन केंद्र खुल जाने से इस रोग के पीड़ितों को निःशुल्क जाँच, उपचार किया जाएगा। इसके साथ ही सिकल सेल खोज के लिए मितानिनों की सेवाएँ ली जाएगी और उन्हें सिकल सेल जाँच किट मुहैया कराई जा रही है। शासन के द्वारा सिकल सेल मैनेजमेंट सेंटर से संबंधित इनॉग्रेशन कार्यक्रम 30/10/22 को आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे स्टेट में जो है सिकल सेल संबंधित बीमारी का इसका इलाज के लिए ग्रामीण स्तर पर जो है इसका आइडेंटिफिकेशन करने हेतु आयोजन किया गया था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम हमारे ग्रामीण लेवल तक के जितने भी हितग्राही हैं या वहाँ के जन सामान्य हैं, उनका हम सिकल सेल परीक्षण कर सकेंगे, जो कि ग्रामीण लेवल पर संभव हो सकता है मितानिनों के द्वारा। ब्लड की समुचित व्यवस्था है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ब्लड तभी लगेगी जब हम हाइड्रोक्सी यूरिया का प्रयोग उसमें कर रहे हैं, तब नहीं लगेगी। और यदि हाइड्रोक्सी यूरिया का यदि प्रयोग नहीं होगा और ब्लड धीरे धीरे यदि सिकल सेल के आरबीसी जो है वो सिकल सेल से की तरह टूट जाए, तभी उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। यदि ब्लड 5 ग्राम से नीचे है तब जरूरी है। साथ ही साथ उसमें यदि मलेरिया है तो भी जरूरी होता है। सिकल सेल जांच उपचार के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के उच्चतम श्रेणी के रिसर्च सेंटर की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस संस्थान की एक इकाई का शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा। सिकल सेल प्रबंधन केंद्र द्वारा निःशुल्क जांच, उपचार एवं परामर्श सुविधाएं दी जाएगी। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ राजनांदगांव जिले की चिचोला पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत चिचोला थाने की पुलिस ने 18 लाख रुपये से अधिक का तंबाकू युक्त गुटखा जब्त किया है। रविवार को मुखबिर की सूचना पर चिचोला थाना प्रभारी चेतन सिंह चंद्राकर द्वारा अपनी टीम के साथ घेराबंदी कार्रवाई करते हुए नागपुर की ओर से आ रही एक आयशर वाहन को रोककर चेक किया गया, जिसमें बिना कागजात के अवैध रूप से 18,58,000 रुपये कीमत का तंबाकू एवं पान मसाला मिला, जिसके संबंध में महाराष्ट्र के साकोली निवासी वाहन चालक विक्रांत तिरपुड़े से पूछताछ करने पर उसने पुलिस को बताया कि उसे नागपुर में एक अन्य वाहन द्वारा माल लाकर दिया गया था। वाहन चालक द्वारा कोई वैध दस्तावेज नहीं पेश करने से पुलिस ने तंबाकू गुटखा पान मसाला जब्त कर लिया और उसके मालिक की तलाश में जुट गई। इस संबंध में राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया। लगातार ये सूचना मिल रही थी कि राजनांदगांव क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जर्दा युक्त गुटखा का यहाँ पे अवैध परिवहन होता है। इस पर से कल मुखबिर सूचना पर वाहनों की चेकिंग जारी थी। इसी बीच में एक महाराष्ट्र की तरफ से एक आइसर गाड़ी आई, उसको थाना प्रभारी चिचोला टीम के द्वारा चेक किया गया। चेक करने पे उसमें ड्राइवर द्वारा बताया गया कि इसमें मुर्रा लोड है। जब मुर्रा पर से थोड़ा संदेह पुख्ता हुआ कि मुर्रा महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ क्यों आ रहा है, जब उसमें चेक किया गया तो पता चला कि उसमें काफ़ी मात्रा में जर्दा युक्त गुटखा लोड है। प्रारंभिक पूछताछ ने उसमें ये बताया कि वो महाराष्ट्र से लेके आ रहा था और छत्तीसगढ़ में खपाने की उसकी योजना थी, और उसके लिए उसके द्वारा बताया गया कि जहाँ से लेके आ रहा था उनको एक गाड़ी वाला आके मिलेगा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे, उसको तुमको डिलीवर करके आना है। और अभी और भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और इसमें अभी कुल मिला के 26.5 लाख का माल बरामद हुआ है और एक आइसर ट्रक है। और प्रारंभिक पूछताछ में जो
चालक है वो महाराष्ट्र का भंडारा जिला का रहने वाला है और अभी हम लोग इसमें और भी पूछताछ करेंगे। इसमें और भी किसी की संलिप्तता होगी तो निश्चित ही संबंधित धाराओं के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र की ओर से छत्तीसगढ़ आ रहे तंबाकू युक्त गुटखा पाउच कहां छोड़ा जाना था और इतने बड़े पैमाने पर माल आखिर किसने मंगवाया था, पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। वहीं लगातार महाराष्ट्र की ओर से ब्राउन शुगर सहित नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस सतत कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार को बढ़ाने का काम कुछ तस्करों के द्वारा किया जा रहा है, जिसके आकाओं तक पहुँचना पुलिस के लिए भी चुनौती है। बहरहाल इस पकड़े गए तंबाकू युक्त गुटखा पान मसाला को जब्त कर पुलिस विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। संस्कार श्रद्धांजलि संस्था राजनांदगांव द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अस्थि बाधित दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता में शहर के खेल प्रेमी जनता को क्रिकेट रोमांच देखने मिला। 2 दिनों तक चले इस क्रिकेट प्रतियोगिता में रायपुर की टीम विजेता रही, वहीं उपविजेता का खिताब जांजगीर चांपा के नाम रहा। समापन समारोह में अतिथियों ने विजेता एवं उपविजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा। हाथों में ग्लोब और सिर पर हेलमेट बांधे व्हीलचेयर में बैठकर बैट से रन बनाते खिलाड़ियों का रोमांच देखते ही बन रहा था। मौका था संस्कार श्रद्धांजलि द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अस्थिबाधित राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का। इस मौके पर दिव्यांग खिलाड़ियों ने क्रिकेट खेल में अपने खेल के जौहर दिखाए और दर्शकों की खूब वाही लूटी। लावारिश लाशों को सदगति देने वाली संस्था संस्कार श्रद्धांजलि द्वारा राजनांदगांव जिले के म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अस्थिबाधित दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव सहित जांजगीर चांपा जिले के दिव्यांग खिलाड़ी शामिल हुए और अपने क्रिकेट खेल का जौहर दिखाए। वहीं राजनांदगांव के खेल प्रेमी जनता को क्रिकेट का रोमांच देखने को मिला। खिलाड़ियों ने जहां चौके छक्के लगाए, वहीं एक एक रन के लिए व्हीलचेयर में भागते नजर आए। इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच रायपुर और जांजगीर चांपा के मध्य खेला गया, जहां विजेता का खिताब रायपुर की टीम ने अपने नाम किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने की। इस मौके पर बोलते हुए सांसद संतोष पांडे ने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता है। ये साबित किया इन दिव्यांग खिलाड़ियों ने। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी, वहीं हारे हुए खिलाड़ियों को और अधिक मेहनत करने का संबल प्रदान किया। संस्कार श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो हमेशा करते हैं, संस्कार करने का काम करते हैं, प्रसिद्ध है आदरणीय सतीश भट्टर जी। इन्होंने बहुत ही शानदार जिस कार्यक्रम क्रिकेट में रायपुर, अंबिकापुर, कोरबा, जांजगीर चांपा के खिलाड़ियों को बुला करके और दिव्यांगों का ये जो क्रिकेट हुआ वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है और इनमें साहस की बिल्कुल कमी नहीं है और जिजीविषा है, प्रबल इच्छा शक्ति है। सब लोगों ने शानदार प्रस्तुति की। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देता हूँ। फाइनल मैच रायपुर एवं जांजगीर चांपा के मध्य खेला गया। 12-12 ओवर के इस मैच में खिलाड़ियों ने बैट बॉल से अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाए। रायपुर की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में अपने 2 विकेट खोकर 174 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में जांजगीर चांपा की टीम 12 ओवर में 5 विकेट खोकर 127 रन ही बना पाई। इस तरह रोमांचक मैच में रायपुर की टीम विजयी रही। वहीं उपविजेता का खिताब जांजगीर चांपा के नाम रही। अतिथियों ने विजेता टीम को 5100 नगद एवं ट्रॉफी प्रदान की। वहीं उपविजेता को 3100 नगद एवं मेडल भेंट किए। इसी तरह मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर का पुरस्कार भी दिया गया। समापन समारोह के दौरान खिलाड़ियों सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी जनता उपस्थित थी। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटरों की गुहार। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं।
भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबू टोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल, पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 इस दिवाली आप भी सजें और सजाएं अपनी गाड़ी, आपकी कार को दुल्हन की तरह सजाएं। ओम कार श्रृंगार, यहाँ सभी कंपनियों के कार श्रृंगार संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। कार LED कैमरा, फ्लोर लेमिनेशन, लेदर सीट कवर, बॉडी कवर, डोर वाइजर, एंड्रॉइड प्लेयर, सोनी, पायनियर, केयर जैसी नामी कंपनियों की अच्छी क्वालिटी की म्यूजिक साउंड सिस्टम व और भी एसेसरीज, वो भी वाजिब दामों पर। कस्टमर्स के बैठने के लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था है। अपनी कार को दुल्हन की तरह सजाने जल्द आएं। ओम कार श्रृंगार, बागेश्वर धाम गोल्डन टेम्पल के बाजू, मेन रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 8251020730। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन, यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव।
खुशबू मार्ट प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए की खरीदी पर लकी ड्रॉ कूपन, जहां पर पहला इनाम एक नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा इनाम 32 इंच LED टीवी, तीसरा इनाम अलमारी और 20 विशेष उपहार, जिसमें आप पाएंगे डिनर सेट, ट्रॉली बैग, एयर बैग, हैंड बैग, बाथरूम सेट, क्रॉकरी और भी बहुत सारे इनाम। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आपके अपने खुशबू मार्ट में, जहां आप पाएंगे गर्ल्स, मेंस, किड्स के लिए रेडीमेड कपड़े, टी शर्ट, लोअर, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट पैंट, कुर्ता पैजामा, टॉप, लेगीज, सूट, प्लाजो सेट, गाउन, बेड शीट, पर्दा, सोफ़ा कवर और भी बहुत सारे आइटम, वो भी किफ़ायती दामों में। तो आइए आज ही अपने परिवार के लिए शॉपिंग कीजिए और अपना लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कीजिए। हमारा पता है खुशबू मार्ट, स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। गोपी बर्तन वाला स्टील, कांसा, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, मिक्सी कुकर एवं सभी प्रकार के बर्तनों की विशाल श्रृंखला लेकर आया है सबसे वाजिब दरों पर। शहर की भीड़ भाड़ से दूर आपकी अपनी दुकान गोपी बर्तन वाला, किलापारा, दिग्विजय कॉलेज के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9691 400 350। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार द्वारा 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की शुरुआत की जा रही है, लेकिन इससे पहले ही व्यवस्था को लेकर आलम गड़बड़ाया हुआ है और कई धान खरीदी केंद्रों में तैयारियां शून्य नजर आ रही है। वहीं समिति प्रबंधकों के द्वारा खुद को धान खरीदी से अलग रखने के मामले के बाद अब कंप्यूटर ऑपरेटरों ने भी ज्ञापन सौंपकर धान खरीदी प्रभारी बनने से इनकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन की सबसे बड़ी योजना में से एक किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी है, जिसको लेकर सरकार काफ़ी गंभीर रहती है। तो वहीं किसानों के लिए धान खरीदी एक बड़ा मुद्दा होता है। किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रदेश की सरकार धान की खरीदी कर रही है, लेकिन इस धान की सुखद के मामले को लेकर 1 नवंबर से शुरू हो रही धान खरीदी से सोसाइटी प्रबंधकों ने स्वयं को अलग कर दिया है। अब तक सोसाइटी प्रबंधकों के भरोसे ही धान की खरीदी छत्तीसगढ़ प्रदेश में की जा रही थी, लेकिन धान के सुखद का प्रतिशत नहीं बढ़ाया जाने के चलते सोसाइटी प्रबंधकों ने धान खरीदी नहीं करने का निर्णय लिया था और इस पर कायम रहते हुए धान की खरीदी 1 नवंबर से नहीं कर रहे हैं। ऐसे में शासन के द्वारा धान खरीदी को सुचारू रूप से रखना एक बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर शासन ने प्रशासन स्तर पर व्यवस्था करने कहा है। इसके बाद प्रशासनिक तैयारी धान खरीदी को लेकर की जा रही है। वहीं दूसरी ओर धान खरीदी केंद्रों में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य कर रहे ऑपरेटरों को धान खरीदी प्रभारी बनाए जाने का आदेश शासन स्तर पर जारी हुआ है, जिसका कंप्यूटर ऑपरेटरों ने विरोध किया है और आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कहा कि उन्हें धान खरीदी प्रभारी न बनाया जाए। विभिन्न सोसाइटियों के कंप्यूटर ऑपरेटरों ने कहा कि शासन के द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि सोसाइटी के कंप्यूटर ऑपरेटरों को धान खरीदी प्रभारी बनाया जाए। इस आदेश के बाद से हम सभी ऑपरेटर तनाव में हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कल अचानक शासन द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है कि सभी कंप्यूटर ऑपरेटर को धान खरीदी का प्रभार दिया जाए करके, लेकिन हम लोग के मानसिकता और तनाव की स्थिति ये है कि हम लोग धान खरीदी में कंप्यूटर का ही वर्क करें कि अन्य प्रकार का काम करें, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम अन्य प्रकार के वर्क को कर सकें। इसी कारण हम ये चाहते हैं कि हमारे जो लिए ये लेटर निकाला गया है कि प्रभार कंप्यूटर ऑपरेटर को दिया जाए, उसको निरस्त कर अन्य प्रभारियों को इसका चार्ज दिया जाए। धान खरीदी केंद्रों में धान की आवक, उठाव सहित विभिन्न हिसाब किताब कंप्यूटर ऑपरेटर ऑनलाइन माध्यम से सबमिट करते हैं और उनका सारा समय इसी कार्य में चला जाता है। ऐसे में उन्हें धान खरीदी केंद्र प्रभारी बनाए जाने से उनके सामने एक बड़ी जिम्मेदारी भी दिखाई दे रही है। वहीं सबसे बड़ा संकट धान के सुखद की भरपाई किए जाने की चिंता कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी सता रही है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए कंप्यूटर ऑपरेटरों ने स्वयं को धान खरीदी केंद्र प्रभारी नहीं बनाए जाने की गुहार
जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंप कर लगाई है और उनका जो कार्य है उन्हें वही करने दिया जाए, इस बात को लेकर अपनी पीड़ा रखी है। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटरों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से साफ किया है कि वह धान खरीदी केंद्र प्रभारी नहीं बनना चाहते हैं, इस कार्य को किसी अन्य को सौंप दिया जाए। कंप्यूटर ऑपरेटरों के एकजुट होकर इस तरह से ज्ञापन सौंपने के बाद निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन की चिंता एक बार फिर धान खरीदी किए जाने को लेकर बढ़ गई है, जबकि 1 नवंबर से धान की खरीदी प्रदेश भर में शुरू हो जाएगी। ऐसे में तैयारी के अभाव में कुछ दिनों तक धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। लोक आस्था के महापर्व छठ पर व्रती महिलाओं ने निर्जला व्रत रख राजनांदगांव शहर के मिथिला धाम गणेश मंदिर स्थित मोती तालाब में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया और सुख समृद्धि की कामना की। बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं तालाब पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना की। भगवान सूर्यदेव के उपासना एवं छठी माता की आराधना का पर्व राजनांदगांव जिले में निवासरत उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना वासियों ने उल्लासपूर्वक मनाया। इस मौके पर छठ व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और सुख समृद्धि की कामना की। नहाय खाए से शुरू होकर 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा के लिए शहर के मिथिला धाम गणेश मंदिर स्थित मोती तालाब में पूजा अर्चना के लिए व्यापक तैयारियां की गई थी। तालाब घाट में साफ सफाई कर सजावट की गई थी। इस अवसर पर छठ व्रतियों ने सुपली में पूजा के फल फूल सजाकर घाट पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। यहां पर व्रती एवं उनके परिजन पूजा अर्चना की टोकरी लिए तालाब परिसर पहुंचे थे। तालाब घाट में दीपक प्रज्वलित कर गन्ना सहित अन्य पूजन सामग्रियों के साथ तालाब में उतरकर भक्तों ने सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया। इस दौरान वातावरण में धार्मिक गीत गुंजायमान होते रहे। वहीं गाजे बाजे के साथ पर्व का आनंद उठाया। बच्चों ने पटाखे फोड़कर एवं आतिशबाजी कर खुशियां बिखेरी। व्रती महिलाओं ने सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन किया। इस मौके पर व्रती महिलाओं ने बताया कि संतान की सुरक्षा एवं दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना को लेकर पर्व मनाया जाता है। छठ संतान सुख के लिए और परिवार के लिए, समाज के लिए छठ का व्रत किया जाता है और सूर्य नारायण काया के देवता हैं, स्वस्थ शरीर प्रदान करते हैं, इसलिए उनकी आराधना की जाती है। और यह प्रकृति सामग्री से लेकर के और यह व्रत मनाया जाता है। प्रकृति के जब भी फल फूल जितने हैं और उसी से ये व्रत किया जाता है। संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। पहले लहसुन प्याज को वर्जित है, मतलब इसमें खाना पहले 4 दिन पहले से उसको नहीं खाते हैं। फिर नहाय खाए होता है, फिर नहाना खाना होता है, फिर उसमें बहुत शुद्धता का चीज़ खाते हैं। और फिर उसके बाद खरना होता है, फिर खरना करते हैं, फिर खीर से खरना करते हैं, खीर फल फूल से मीठा से, फिर उसको खाते हैं। फिर उसके बाद तीसरे दिन व्रत रहते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। फिर सवेरे के टाइम 4 बजे से आते हैं, उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, खड़े रहते हैं जाल में। फिर उसके बाद यहाँ से आप निकलते हैं, फिर जो उपास तोड़ते हैं। सब लोग मिल कर के पूरे छठ घाट की साफ़ सफाई की व्यवस्था की और आज यहाँ पर पूरे मोती तालाब के अंदर जो है चारों तरफ छठ पूजा करने वाली महिलाएं, माताएं, बहनें जो है पानी में खड़े होकर के अस्ताचल सूर्य की उपासना कर रहे हैं। और कल जो है सुबह जो है उदयाचल सूर्य की जो है पूजा की जाएगी। यह लोक आस्था का पर्व है जिसकी बहुत महत्ता है। संतान प्राप्ति के लिए और संतान की दीर्घायु के लिए और समस्त परिवार के स्वास्थ्य के लिए इस पूजा को किया जाता है। पौराणिक काल से ये पूजा रामायण काल, महाभारत काल के समय से इसका उल्लेख है। तो छठ पूजा जो है राजनांदगांव जिले भर की छठ पूजा जो है हम लोग यहाँ गणेश मंदिर के प्रांगण में मनाते हैं। जो बाहर से लोग आए हैं उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था गणेश मंदिर में की गई है। इस मौके पर व्रती महिलाएं 16 श्रृंगार कर तालाब घाट पहुंची थी और छठी माता की विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर जगमगाते दीप के साथ भक्तों की उपस्थिति में तालाब की मनोरम छटा बिखरी रही। लोगों के द्वारा इस दौरान एक दूसरे को छठ पर्व की शुभकामनाएं एवं बधाई दी गई। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से यह पर्व फीका रहा है, लेकिन इस वर्ष कोरोना में आई कमी के चलते उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना वासियों ने पर्व धूमधाम से मनाया।
अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में मोहला जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मोहला थाना क्षेत्र के ग्राम पीपरखार कच्ची रोड पर एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम किया और मामला हत्या का प्रतीत होने पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मृत व्यक्ति की पहचान मानपुर निवासी रोमन नेताम के रूप में होने के बाद पुलिस अज्ञात आरोपियों की पतासाजी में जुट गई। मामले की जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस की गिरफ्त में आए मोहला क्षेत्र के आरोपी संतोष बोगा ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि मृतक रोमन नेताम का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था, जिससे छुटकारा पाने के लिए उसने अपनी पत्नी प्रीति बोगा और गांव के ही उमराव आतराम के साथ मिलकर रोमन की हत्या करने की योजना बनाई। योजना के तहत उन्होंने रोमन नेताम को ग्राम पीपरखार के पास बुलाया और रोमन नेताम का गला धारदार चाकू से रेत कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का साजिश रचने और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पार्री नाला दरगाह परिसर में 5 मुस्लिम जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पार्री नाला दरगाह परिसर में रविवार को इज्तिमाई निकाह का आयोजन किया गया, जिसमें राजनांदगांव सहित छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से 5 मुस्लिम जोड़ों का निकाह मुस्लिम रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। इस निकाह में परिवार के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी राजनांदगांव के सदर मोहम्मद सिराज रजवी ने बताया कि वेलफेयर कमेटी द्वारा इज्तिमाई निकाह का आयोजन लगातार चौथी बार है। इस साल 5 जोड़ों का निकाह पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। उन्होंने बताया कि बीते 4 साल से अब तक लगभग 30 जोड़ों का निकाह कराया जा चुका है। इज्तिमाई निकाह को लेकर समाज के लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। यही वजह है कि यह आयोजन हर साल सफल हो रहा है। आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी सिलसिला रजविया शहर राजनांदगांव गुज़िश्ता 4 सालों से इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम कर रही है, जिसमें अभी तक आज का मिला के 30 बच्चों का शादी करवाया चुका है, जिसमें शहर से टाउन होकर करके है ना, उसी के जरिए पूरा प्रोग्राम किया जाता है। आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी सिलसिला रजविया राजनांदगांव की जानिब से हर साल इज्तिमाई निकाह किया जाता है। इस साल 5 जोड़ों का इज्तिमाई निकाह किया गया है। लगभग 4 साल से मुसलसल ये प्रोग्राम होता आ रहा है और अभी तक के 30 जोड़ों का इज्तिमाई निकाह किया जा चुका है। इज्तिमाई निकाह करने का एक बड़ा मकसद है हमारे समाज में जो कुरीतियाँ और जो गलत ये रहते हैं दौरे जो काम, उसको ना करके एक अच्छा काम है ताकि लोगों का इससे पैसा बचे, समय बचे और लोग इससे जुड़े। जिससे कई लोग हैं जो अपनी बच्चों के शादी नहीं कर पाते और काफ़ी परेशान रहते हैं, उनको कर्ज से डूबा रहता है। अभी 2 साल से कोरोना के जो हालात है उसको भी मद्देनजर रखते हुए काफ़ी लोग परेशान हैं। तो आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी ने ये एक बीड़ा उठाया है कि जिनको ज़रूरत हो, जो गरीब लोग हो बेचारे जो नहीं कर सकते और जिनका जोड़ा कायम हो गया, बच्चों की उम्र बढ़ते जाती है, बच्चे की उम्र बढ़ते जाती है, तो एक उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सामने तैयार किया है कि आप लोग आएँ इस प्लेटफॉर्म में शामिल होकर के अपने बच्चों का निकाह कराएं सुन्नती के तौर पर। इस इज्तिमाई निकाह की रस्में हाजी सलीम रजा, हाजी शाहिद रजा, हाजी यूसुफ रजा, हाजी कासिम रजा के द्वारा पूरी कराई गई। इस दौरान शहर के सभी मस्जिदों के पेश इमाम भी मौजूद रहे। इस साल सामूहिक निकाह में 5 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें राजनांदगांव, रायपुर, बेमेतरा के जोड़े शामिल हैं। इस कार्यक्रम में शोहदाए करबला कमेटी, अंजुमन इस्लाम कमेटी, मुफिदुल मुस्लिम कमेटी, आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी, अंजुमन हमदर्द वेलफेयर सोसाइटी, खिदमत फाउंडेशन व मुस्लिम तेली युवा संगठन का भी काफ़ी योगदान रहा। वहीं कमेटी द्वारा नवविवाहित जोड़ों के गृहस्थी जीवन के लिए ज़रूरत के सामान समाज के दानदाताओं द्वारा प्रदान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। राज्य उत्सव की तैयारी के संबंध में जनपद पंचायत छुईकदान के सभागार में ग्राम पंचायत के पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों की बैठक आहूत की गई, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों को उपस्थित रहने के लिए रोजगार सहायकों एवं सचिवों को निर्देशित किया गया।
जनपद पंचायत छुईकदान सभागार में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी मोहित ध्रुव एवं कार्यक्रम अधिकारी सिद्धार्थ जायसवाल द्वारा रोजगार सहायकों एवं पंचायत सचिवों की बैठक ली गई। 1 नवंबर को प्रस्तावित राज्य उत्सव की तैयारी, साथ ही मनरेगा से संबंधित विकास कार्यों को प्रगति देने के लिए उपस्थित रोजगार सहायकों एवं पंचायत सचिवों से चर्चा की गई। सचिव और रोजगार सहायकों का संयुक्त बैठक रखा गया है। यदि जो 1 नवंबर को जो राजस्व वगैरह होना इसकी तैयारी के संबंध में और निर्माण कार्यों को प्रगति देने के लिए योजनाओं की समीक्षा बैठक वगैरह रखा गया है। क्या चर्चा हुई, संबंध में क्या जानकारी? इसमें राजस्व वगैरह की तैयारी के संबंध में आमंत्रण पत्र वगैरह सरपंचों को वहाँ कार्यक्रम जो जिला स्तरीय राजस्व है वहाँ आने के लिए आमंत्रण पत्र वगैरह वितरण किया गया है। जनपद सदस्यों और सरपंचों को राजीव अमितान क्लब के अध्यक्ष सचिव को भी आने के लिए दिया गया है। और साथ ही जो मनरेगा वगैरह के काम वगैरह में गति लाने के लिए, गोधन न्याय योजना वगैरह में उसको प्रगति देने के लिए संयुक्त बैठक में चर्चा किया गया है। कल के राज्योत्सव की तैयारी क्या? हाँ, उसकी भी तैयारी है। वहाँ अधिक से अधिक संख्या में आने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए भी बताया गया है, जानकारी देने के लिए। राज्य उत्सव कार्यक्रम को लेकर अधिक से अधिक लोगों की उपस्थिति तथा आमंत्रण को लेकर अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी मोहित ध्रुव, कार्यक्रम अधिकारी सिद्धार्थ जायसवाल सहित बड़ी संख्या में पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक उपस्थित थे। संकल्प न्यूज के लिए छुईकदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल छुरिया में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। आज़ाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 31 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं और सरदार पटेल को याद करते हैं। देश की आज़ादी में सरदार पटेल ने खास योगदान दिया और स्वतंत्रता के बाद छोटी बड़ी रियासतों को जोड़कर भारत के अधीन लाने का पूरा श्रेय सरदार पटेल को जाता है। जब देश आज़ाद हुआ तो छोटे छोटे 562 देशी रियासतों में बटा था। सभी रियासतों का विलय करना आसान नहीं था। सरदार पटेल ने इस चुनौती का सामना किया और अपनी बुद्धि व अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सभी को एकता के सूत्र में पिरोया। उनके इसी योगदान के कारण सरदार पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी तारतम्य में विकासखंड छुरिया द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा, एकता एवं अखंडता के संकल्प के साथ आयोजित एकता दौड़ व रैली निकाली गई, जिसमें स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, नगर पंचायत छुरिया के छात्र छात्राओं व प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिगण, नगर के गणमान्य नागरिक गणों की सहभागिता रही। एकता दौड़ और रैली स्कूल परिसर से पुराने बस स्टैंड होते हुए चिचोला थाने जाने वाले मुख्य मार्ग से होकर नए बस स्टैंड से होते हुए स्कूल प्रांगण में जाकर समाप्त हुई। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।